वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी एनम, ठीक है, जो आपका हमने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। इसके पहले गाइज हमने स्टार्ट किया था आपके टॉपिक्स वाइज और ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों करवाने की कोशिश किया था, किंतु पिछले कई दिनों से हमने आपके कई एग्ज़ाम में जैसे एनएचएम का फिर या पिछली भर्ती 92-12 इन सभी का एनालाइज़ किया, तो हमें पता चला कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डीप में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मार्केट में विभिन्न तरीके से किताबें आई हैं, ठीक है, इतना डीपली में दे दिया जाता है उसमें जानकारी कि फिर वो चीज़ें फालतू की रह जाती हैं। जो आपके एग्ज़ाम में है, आपने जो डिप्लोमा किया है, 2 साल का कोर्स किया है, ठीक है। उसी 2 साल के कोर्स में जो आपने बुक स्टडी किया होगा, उसी से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। चाहे जब भी एनएचएम में भर्ती आई हो वो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से जो पिछली भर्ती आई थी 92-12 पोस्ट पे, वो हर एक एग्ज़ाम में या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में, चाहे जिस एग्ज़ाम में हमने एनालाइज़ किया है, हमने यही पाया है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सिलेबस में जो आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, उसी से क्वेश्चंस बने हुए हैं। और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज उनको तो मिल जाएगा। तो इसी के संदर्भ में हमने सोचा कि थोड़ा हम कुछ अलग करते हैं, तो हमने फर्स्ट हाफ ये कोशिश किया है कि आपके थ्योरी के पोर्शन पूरे करवा दें। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के थ्योरी आपको करवा दें। इससे क्या होगा कि जो अभी एनएम का कोर्स कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायक होने वाला है। थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद ही हम एमसीक्यू, और इस थ्योरी में हम ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आपके बने थे, ठीक है, पिछली भर्तियों में। तो गाइज आज का पहला टॉपिक है आपके पहले जो आपका पहला सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और इसमें से आपका पहला चैप्टर की बात करें, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा, इसमें से हमको क्या पढ़ना होता है। इनमें हमको 3 चीज़ों पे देखिए आपके यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है। पहला क्या कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट, स्वास्थ्य की बदलती अवधारणा, और डायमेंशन ऑफ हेल्थ ये भी आपके सिलेबस में ही दे रखा है। डिटरमाइंस ऑफ हेल्थ ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है यूपी ट्रिपल एससी के, ठीक है। तो इन्हीं से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से आपको थ्योरी कंप्लीट, अगर आप थ्योरी को अच्छे से नोट्स अगर आपने बनाया होगा डिप्लोमा के दौरान तब भी वो बेनिफिशियल रहेगा। आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को देखेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। या आपको देखिए ये जो आपका चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ थोड़ा बोरिंग वाला भी है, स्टार्टिंग का सबसे पहले ये ज़रूरी होता है और ये बोरिंग भी है। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो हम इनमें से बेसिकली बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य की बदलती अवधारणा, स्वास्थ्य के आयाम और आपके स्वास्थ्य का निर्धारण, डिटरमाइंस ऑफ हेल्थ। और एक आपका इम्पॉर्टेंट रह जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, ठीक है, इनका डिफिनेशन, इनका कंपोनेंट्स और इनका कम्युनिटी एप्लीकेशन का क्या उपयोग होता है, इनका देखभाल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट क्या है, लोगों के मन में एक स्वास्थ्य के प्रति क्या कंसेप्ट है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, ठीक है, और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सी अवधारणाएं नहीं हैं, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला आपका दे दिया जाएगा कि यह मनुष्यों तथा व्यक्तियों का तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया जाएगा कि स्वास्थ्य व्यक्ति समाज की रोजमर्रा के कार्यों तथा संपूर्ण जीवन को सफल बना सकता है। फिर तीसरा कुछ और दे देगा, ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको उसी से चुनना पड़ेगा, इसलिए हमको इस थ्योरी को समझना होगा कि क्या कंसेप्ट होती है स्वास्थ्य की। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, ये सभी का अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कि भैया नहीं, स्वास्थ्य अगर हेल्थी होना है तो केवल आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ही ये अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। ही मनुष्यों का या जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी का मूलभूत अधिकार होता है, ठीक है। और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। जिस प्रकार से आप कोई अपना निजी सामान रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य भी एक संपत्ति के समान है। एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज रोजमर्रा के कार्यों तथा संपूर्ण जीवन को सफल बना सकता है। अगर वो
हेल्दी रहेगा पर्सन तो आपका रोज़मर्रा जो कार्य है और उसका पूरा जीवन एक सफल हो सकता है स्वास्थ्य की बदौलत। अब आपके ऑप्शन में दे सकता है स्वास्थ्य के बिना क्या आपका जीवन सफल हो सकता है? तो ऑप्शन दे देगा हाँ या नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक एवं बाहरी विकास असंभव है। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है? तो उसका विकास चाहे वो आंतरिक रूप से हो या फिर बाहरी रूप से, ये विकास असंभव रहेगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। अगर आपकी जीवन की क्वालिटी ठीक है और जीवन को सफल बनाना है तो आपका जो हेल्थ है ये सही तरीके से होना चाहिए। यद्यपि मनुष्य स्वास्थ्य को अपना हक समझकर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक वह बाधित नहीं हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य पे तब ध्यान देते हैं जब आपको फीवर हो जाएगा कि अरे नहीं यार, हमको इस चीज़ से बचना होगा, इस चीज़ को परहेज करना होगा, अदरवाइज हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य के विषय में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में सर्वमान्य अवधारणा का अभाव है। यह वैज्ञानिक खोज तथा सूचना में कमी के कारण है। ठीक है। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य को एक परिभाषा देना असंभव है। समय तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ स्वास्थ्य की परिभाषा बदलती रही है। अब दे देगा क्वेश्चन में आपको कि स्वास्थ्य की इनमें निम्नलिखित में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, या स्वास्थ्य को किस तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है, डिफिनीशन। तो आपको बताना क्या है परिभाषा में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कथन नीचे दिए हैं जो कई प्रकार से परिभाषा निकल के आए हैं। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। ठीक है। क्या है भैया स्वास्थ्य आपका? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, ठीक है, तंदुरुस्ती की स्थिति है। केवल रोग या अपंगता का अभाव ही नहीं कि हमको रोग है या अपंग है तभी हम बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से और आपका सोशली, ठीक है, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, तीनों प्रकार से आपके स्वस्थ होना चाहिए तभी वो आदमी स्वस्थ कहलाता है। अब WHO के अनुसार कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बन जाएगा। WHO के अनुसार आपके स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की व्यवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। ये WHO के अनुसार परिभाषा है। अब स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं, किस तरीके से इसकी अवधारणाएं बदलती गई वो देख लीजिए। स्वास्थ्य के विषय में बदलती अवधारणाओं को संक्षिप्त वर्णन नीचे लिखे अनुसार है। पहला क्या है आपका जैविक चिकित्सा अवधारणा, ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसके अंतर्गत क्या है, इस अवधारणा के अंतर्गत रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य है। यह रोगों के जीवाणु सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा के अंतर्गत मानव शरीर एक मशीन या यंत्र है। ठीक है। रोग यांत्रिक, ठीक है, रोग यांत्रिक विफलता तथा चिकित्सा यंत्र की मरम्मत करना, किंतु इस धारणा में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी अनदेखी की गई है। फलस्वरूप इस अवधारणा को अनुपयुक्त समझा जाता है। ठीक है। जैविक, आपका ये जैविक अवधारणा है। ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, पारिस्थितिकी की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य, ठीक है, मनुष्य, ध्यान देना है, मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य गतिशील संतुलन की उपकल्पना की गई है तथा रोगों का कारण व्यक्ति एवं पर्यावरण के बीच असंतुलन, ठीक है, जो मानव है और आपका जो आपका ये पर्यावरण है इसके बीच असंतुलन, असंतुलन बोले तो जैसे कि आप बिना उपयोग के चीज़ें, बिना मतलब उसका कोई यूज नहीं है फिर भी आप उस चीज़ को उपभोग कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि पॉलीथीन का यूज लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, आपको मार्केट जा रहे हैं, एक पाव मिर्ची लेना है, ठीक है, तो भी आप पॉलीथीन लेके जा रहे हैं, पॉलीथीन में लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो उसको एक अपनी जेब में भर सकते हैं या थैले में ले सकते हैं। तो ये खराब हो रहा है इस चीज़ को। ठीक है। इससे भी आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, मनुष्य और व्यक्ति के पर्यावरण के बीच असंतुलन अथवा समाजहीनता माना गया है। इस धारणा के अनुसार स्वास्थ्य का संबंध मानव एवं पर्यावरण की अपूर्णता या विकृति से है, किंतु अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सका कि मात्र पर्यावरण के प्रति सामंजस्य वृद्धि से ही स्वास्थ्य का संपूर्ण लक्ष्य पाया जा सकता है। का कहने का मतलब है कि पर्यावरण ही एक ऐसा मात्र आपका अवधारणा नहीं है कि पर्यावरण के हम अनुकूल रहेंगे या पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखेंगे तो हम कभी हमारा हेल्थ कभी खराब नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा आपका, तीसरा आपका क्या, मैंने दो बता दिया। ठीक है। एक आपका
एक जैविक हो गया, दूसरा आपका इकोलॉजिकल हो गया, ठीक है। एक बायोमेडिकल कंसेप्ट हुआ, एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट हुआ और तीसरा यहाँ पे देखिए मनोसामाजिक। मनोसामाजिक में क्या ध्यान देना है आपको? मनोसामाजिक में ये ध्यान देना है कि सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार स्वास्थ्य मात्र जीव चिकित्सा विषय नहीं है, बल्कि यह समाज, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अर्थात अवधारणा का आशय स्वास्थ्य को जैविक एवं सामाजिक विषय मानना है। अब एक आपका धार्मिक अवधारणा भी होता है, और धार्मिक अवधारणा में क्या है? कुशलक्षेम अवधारणा, ठीक है। इस विचारधारा का अर्थ जीवन स्तर या जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार करना। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से स्वास्थ्य की अवधारणा कौन सी नहीं है, और आपको दे देगा क्या भैया? 4 ऑप्शंस दे देगा। पहला तो दे देगा बायोमेडिकल कंसेप्ट, दूसरा आपको दे देगा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, फिर तीसरा आपको दे देगा मनोसामाजिक, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी मार के आना है। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हेडिंग आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या? डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम के बारे में देखने वाले हैं। स्वास्थ्य के आयाम, ठीक है। तो स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य बहु आयामी विषय है, ठीक है। कौन कौन से आपके आप क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य के आयाम नहीं हैं? एक आपका दे देगा फिजिकल, एक दे देगा सोशल, फिर उसके बाद व्यवसायिक, फिर एक चौथा ऑप्शन अजीब तरीके से दे देगा। तो अगर आप इस चीज़ को जानते रहेंगे, ठीक है, ये पांचों को, ठीक है, जो आपके आपके आयाम है, ठीक है, 5 होते हैं मुख्य प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 5, इन पांचों का नाम आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक आयाम, सामाजिक आयाम, वैश्विक आयाम, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि शारीरिक आयाम क्या होता है, शारीरिक आयाम से क्या चीज़ें होती हैं। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक आयाम का उदाहरण नहीं है? तो आपके ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा। त्वचा साफ रखना, सांस की गंध प्रिय होना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, एक और ऑप्शन अजीब तरीके से दे देगा। अगर आप इस चीज़ को पढ़े रहेंगे तो ईजिली कर पाएंगे कि हाँ ये हमने हेडिंग में हमने जो पढ़ा था ये चीज़ नहीं था, ठीक है, शारीरिक आयाम में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शारीरिक आयाम का मतलब होता है, इसका अर्थ शरीर की पूर्णतः क्रियाशीलता, अर्थात शरीर के प्रत्येक कोशिका एवं अंग अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करें, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, त्वचा साफ रखना, सांस की गंध प्रिय, स्वच्छ वस्त्र, अच्छी भूख, ठीक है, शरीर शरीर की गतिशीलता समान, ये सभी आपके, और आंत्र एवं मूत्रादि क्रियाओं में नियमितता होना आवश्यक। और देखिए अब मानसिक आयाम के बारे में हम देखते हैं। हमने देख लिया फिजिकल आयाम जो होता है, ठीक है, शारीरिक आयाम जो होता है उस चीज़ को हमने देख लिया। मेंटल आयाम में क्या होता है? मानसिक आयाम क्या होता है? मानसिक तौर से स्वस्थ व्यक्ति आसपास के वातावरण, अन्य व्यक्ति के बीच संतुलन, वास्तविकता तथा वातावरण एवं अन्य व्यक्तियों के मध्य सह अस्तित्व की आस्था में होता है। मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति संघर्षों से मुक्त होता है, जो ठीक है, मेंटली स्वस्थ रहता है, ठीक है, उसको ज़्यादा स्ट्रगल की चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, और वो सही तरीके से समाज में रह पाता है, ठीक है। और समाज में जो भी आपकी क्रियाकलाप हो उस चीज़ को सही तरीके से करता है, अच्छा बुरा चीज़ को समझता है कि इस चीज़ से हमें करने से फ़ायदा होगा या लोगों का फ़ायदा होगा, या हमारा नुकसान नहीं होगा और लोगों का नुकसान नहीं होगा। मेंटली वो एक पागल, आप देखे होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब, तो वो समाज में किस तरीके से बिहेव करता है, क्या रीज़न है? तो वो कभी-कभी देखते हैं कूड़ा करकट ऐसे कहीं फेंक देता है, जो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, या फिर किसी को उल्टा-सीधा बोलने लगता है, ठीक है? या फिर रोड पे ही ऐसे बैठ जाएगा। तो कई रीज़न हो सकता है, ठीक है? इसमें मेंटली फिट भी होना ज़रूरी होता है, ठीक? तो ये आपका मानसिक आयाम हो गया। अब देखिए सामाजिक आयाम क्या होता है? सोशल आयाम के बारे में देख लीजिए। सामाजिक पृष्ठभूमि का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वास्थ्य के सामाजिक आयामों से सामाजिक स्तर, कुशलता तथा सत्य को समुदाय का एक सदस्य समझने की भावना शामिल है, ठीक है। अब आपका व्यावसायिक एवं आर्थिक आयाम क्या होता है? व्यावसायिक एवं आर्थिक आयाम निभाती वित्त एवं व्यवसाय मानवीय जीवन के अनिवार्य घटक हैं। कार्य संतुष्टि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। जन्म से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति के स्वयं की प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं असंतुष्टि अनुभव करता है, ठीक है। जैसे कि कोई आप व्यावसायिक एवं आर्थिक आयाम, मतलब कहने का मतलब आप कोई व्यवसाय किए हैं, कोई बिज़नेस किए हैं, अगर उस बिज़नेस में आपका लॉस हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो आप फिर डिस्टर्ब रहेंगे। फिर आपको यही बोला जाएगा कि आप हेल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, आप बिज़नेस के प्रति बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वही चीज़ है। आध्यात्मिक आयाम क्या होता है? आध्यात्मिक आयाम के बारे में देख लीजिए।
अध्यात्म के सहारे व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसमें जीवन का उद्देश्य धर्म, उच्च सत्ता या शक्ति से जुड़ाव एवं समर्पण तथा सिद्धांत, आचरण एवं नैतिक मूल्य शामिल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिटरमाइन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। ये आपका तीसरा जो हमने बताया था डिटरमाइन, ये तीसरा टॉपिक है आपका। ठीक है। डिटरमाइन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, उस चीज़ को आपके सिलेबस में दिया है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा से यह स्पष्ट पता चलता है कि स्वास्थ्य एक बहुआयामी धारणा है। स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कारकों के अतिरिक्त स्वास्थ्य पर अनेक निर्धारकों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे जैविक कारक हमने बता दिया आपको। ठीक है। मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक गुण कुछ सीमा तक उसके शरीर में विद्यमान जीन्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जीन्स बोले तो जेनेटिक चीज़ आप समझते हैं। तो अनेक बीमारियां का आधार भी जेनेटिक ही होता है। डायबिटीज़ वगैरह आप सुने भी होंगे। ठीक है। तो जेनेटिक भी होता है। मंद बुद्धि, मधुमेह, यहाँ पे आप देख दीजिए मधुमेह है, ये तो जेनेटिक होता है। आपके किसी भी पीढ़ी में है वो चीज़, तो आने वाली भी पीढ़ी में रहेगा, तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ है। और दूसरा आप क्या है, स्वाभाविक और सामाजिक संस्कृति। परिस्थिति के अनेक बीमारी व्यक्ति के जीवन शैली एवं आदतों पर निर्भर करती है, जैसे कि हृदय रोग, मोटापा, फेफड़ा कैंसर, नशीले पदार्थ सेवन, कुपोषण आदि। आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बन सकता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो आपका स्वाभाविक और सामाजिक संस्कृति के अनुसार होता है। तो आप आपके ऑप्शन में दे देगा मधुमेह, मंदबुद्ध, फिर एक ऑप्शन दे देगा मोटापा। तो आप क्या मार के आएंगे, मोटापा ही मार के आएंगे ना, अगर इस चीज़ को पढ़े रहेंगे तो। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं वातावरण पे डिपेंड करता है, जैसे मनुष्य के वातावरण का प्रभाव भी उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे कि आवास, जल आपूर्ति, वातावरण की स्वच्छता। जल आपूर्ति मतलब आपको सही तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा है तो भी आप बीमार हो सकते हैं। आवास, आपका जो आवास है सही तरीके से नहीं है, आवास में सही तरीके से घर नहीं है आपको। ठीक है। जैसे आपके घर पे छप्पर नहीं है तो आप क्लाइमेट के संपर्क में, क्लाइमेट जैसे ठंड पड़ेगी तो ठंड लग ही जाएगी, ठंड लगेगी तो आपको जुकाम सर्दी हो ही जाएगा। तो ये भी चीज़ डिपेंड करता है, ये भी डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ को। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आता है सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ। ठीक है। जो आपकी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्थिति है वो भी आपको डिटरमाइन करता है, आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। कैसे कैसे समझिए। मनुष्य की आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं व्यवसाय का असर भी उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखा गया है कि हृदय रोग, मधुमेह एवं मोटापा की बीमारियाँ उच्च आय स्तर के व्यक्तियों की होती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, उच्च आय स्तर की। अधिकतर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, अमिताभ बच्चन को क्या हुआ है भैया, उसको हेपेटाइटिस भी हो गया, क्या-क्या फलाना-ढिकाना सब चीज़। तो इनकी भाई बड़े लेवल के लोग हैं। ठीक है। तो इनको ज़्यादा तक होता है डायबिटीज़, मधुमेह, मोटापे। ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपका सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी डिटरमाइन करता है हेल्थ को। ठीक है। तो कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, बेसिक जानकारी भी चाहिए, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है और बोरिंग भी है। अगर आप अच्छे से समझेंगे पढ़कर तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और ऐसे ही पढ़ते जाएंगे बिना समझे हुए तो आप देखिए रिलेट करिए, एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। और देखिए होती है, तथा कुपोषण शिशु एवं बाल मृत्यु दर अशिक्षित वर्ग से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। कुपोषण कुपोषण बाल मृत्यु दर अशिक्षित वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। अशिक्षित मतलब जिनको एजुकेशन सही से नहीं दिया गया है कि इस चीज़ को खाने से ये बीमारियां होती है, इस चीज़ को खाने से इससे ये चीज़ होता है, उस चीज़ को नहीं पता होता है तो कुपोषण का शिकार हो पाते हैं। सही तरीके से विटामिन का यूज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से मिनरल नहीं ले पाते हैं, सही तरीके से उनको कैलोरी जो भी भोजन करते हैं उनमें सही मात्रा में प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो कुपोषण का शिकार बनते चले जाते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी जनता के स्वास्थ्य स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं ये भी डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ को। जैसे आपके स्वास्थ्य सेवाएं जो आपकी सरकार के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, इनका भी पता होना चाहिए। बच्चों का प्रतिरक्षणी कारक उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अब देखिए, वृद्ध एक आपका छठा में क्या है, वृद्ध, जिन देशों में वृद्धजनों की संख्या अधिक है उनमें वृद्धों से संबंधित बीमारियां तथा अपंगता का प्रतिशत भी अधिक है। तो ये भी वृद्ध भी आपको डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ को। अन्य कारक भी हैं क्या, व्यक्तियों के व्यवसाय जैसे कृषि उद्योग आदि का प्रभाव भी उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आपका अन्य कारक भी है। ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा आपके। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, यहीं से क्वेश्चंस बने हैं और अब बनने वाले भी हैं। तो प्राथमिक देखभाल वर्ष 1978 में आयोजित अल्माटा सम्मेलन, वर्ष 2000
तक सबके लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता पर बल दिया गया। पूछ लेता है एग्जाम में कि प्राथमिक देखभाल किस वर्ष में आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना 1978 में। ठीक है, वर्ष 2000 तक सबसे स्वास्थ्य की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पश्चात स्वास्थ्य के ही लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मुख्य साधन बनाने पर भी सम्मेलन में बल दिया गया था। परिभाषा क्या है भैया? व्यक्तियों, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा, व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ, स्वीकार, उनकी पूर्ण भागीदारी के द्वारा ऐसी अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधा जिसकी लागत समुदाय और देश का वहन कर सकता है। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया किसकी? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं। नोट्स आपको ये बना लेना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक कौन कौन से होते हैं भैया। देखिए पहला कौन सा होता है? प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं की उनकी, आपके एग्जाम में ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन, कैसे? निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे देगा खाद्य आपूर्ति तथा उपयुक्त पोषण का प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा सुरक्षित जल की पर्याप्त पूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन दे देगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा और परिवार नियोजन। एक चौथा ऑप्शन दे देगा समान रोगों तथा चोटों का उपचार न करना। अब देखिए ये तो समान रोगों तथा चोटों का उपचार करना होता है, और यहीं पे समान रोगों तथा चोटों का उपचार न करना, फिर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बना है एग्जाम में, और आगे भी बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक कौन कौन से हैं। ये जो है 6-7 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया 5 समान रोगों तथा चोटों का उपचार, आवश्यक औषधियों को सुगम उपलब्ध, जो भी मेडिसिन है उसका उपलब्धता भी आसानी तरीके से होना चाहिए, ये भी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य के घटक हैं। प्रमुख संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा, ये भी आपका घटक है। ठीक है, स्थानिक रोगों का रोकथाम और नियंत्रण, ये भी घटक है। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के निम्न 5 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 5 सिद्धांत है। ऑप्शन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 6, 5। तो 5 आपको टिक मारना है, या फिर ऐसे दे देगा निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य के सिद्धांत नहीं है? तो आपके 4 ये आपको पता रहेगा। पहला क्या है? न्याय संगत वितरण। ठीक है, दूसरा सामुदायिक सहभागिता, न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीक, रोकथाम पर फोकस। फिर एक अजीब का ऑप्शन दे देगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, याद करना है इसको। ठीक है, बहुयामी उपाय, 5वां बहुयामी। अब देखिए एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। न्याय संगत वितरण क्या होता है? ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे काम भी करना होता है। एनम वाले जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, नियुक्ति होने के बाद आपको इनके सिद्धांत पे चलना पड़ता है। क्या है न्याय संगत वितरण में? न्याय संगत वितरण में जो आप सुविधा वितरण कर रहे हैं, या फिर आप जैसे फार्मासिस्ट हैं मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, या एनम है तो आप टीकाकरण कर रहे हैं, ठीक है, लोगों तक जो सुविधाएं आप वितरण कर रही हैं, तो उसमें आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे किसी के रंग के आधार पर, या किसी के जात के आधार पर, या किसी के लिंग के आधार पर, या किसी के धर्म के आधार पर, या किसी के क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर कि भैया ये देखिए बहुत काला है, ये बहुत गोरा है, इसको हम नहीं टीका लगाएंगे। ठीक है, या फिर जात के आधार पे अरे ये एससी है, ये ओबीसी है, मेरे कास्ट से अलग है, तो इसको हम टीकाकरण नहीं देंगे, इसको हम कोई सुविधा नहीं देंगे, तो इसके भेदभाव नहीं करना। या फिर लिंग के आधार पे अरे ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, इसको हम नहीं करेंगे। या फिर क्षेत्र के आधार पे अरे ये इस क्षेत्र में हमारा आना जाना नहीं होता है, इस क्षेत्र में हमारे घर वाले हम दुश्मनी है। ठीक है, तो इस आधार पे भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको समान तरीके। या फिर धर्म के आधार पे भी नहीं कर सकते, ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, ऐसा भी नहीं। जो भी आप चीज़ें सुविधाएं वितरण कर रही हैं, सबको न्याय संगत तरीके से करना होगा। देखिए समुदाय सहभागिता दूसरा हेडिंग में क्या है आपका, इसी में ये भी सिद्धांत आपका है सामुदायिक सहभागिता। तो इसी सिद्धांत पे भी आपको कार्य करना होगा। सामुदायिक सहभागिता में क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक कोट के जन समूह के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। प्राथमिक देखभाल जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है, अतः इससे व्यक्ति परिवार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। फिर उसके बाद आपका एक क्या है, उपयुक्त तकनीक। उपयुक्त तकनीक बोले तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक तौर पर स्वीकार आर्थिक संसाधनों की सीमा में तथा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो भी मॉडर्न
टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए। कहने का मतलब रोग निदान पर फोकस करना चाहिए। इस सिद्धांत पे आपको किस सिद्धांत पे रोग निदान पर भी फोकस करना चाहिए। क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य का मुख्य फोकस उपचार के अपेक्षा रोग का निवारण है, जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी घटकों में से समावेश है। बहुक्षेत्रीय समन्वय इसमें क्या करना है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के सभी घटकों की पूर्ति चिकित्सक क्षेत्र से ही संभव नहीं है, अतः चिकित्सक क्षेत्र के साथ कृषि आवास पोषण भी निर्भर करता है। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण संचार शिक्षा आदि क्षेत्रों से भी समुचित समन्वय की योजना होनी चाहिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व। इसके महत्व जो है आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा है, यह व्यक्ति परिवार एवं समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। इसकी उपलब्धता में उपकरण एवं दवाइयाँ की निरंतर आपूर्ति शामिल है। दूसरा क्या है, यह किसी भी वर्ग के सामाजिक ढांचे पर आधारित होती है। सामाजिक मान्यता के साथ समुदाय की स्वीकृति एवं स्वनिर्णयों की इसमें प्रमुख भूमिका है। तीसरा क्या है, यह वर्ग की वित्तीय बीमाओं से निर्धारित होती है तथा सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति इसका खर्च वहन करने में सक्षम होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति परिवार अथवा समुदाय स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यों में अपना पूर्ण योगदान करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं की, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायी, देखिए पांचवा है प्रदायी या वितरण डिलीवरी का एक पैटर्न है, वही चीज़ है यहाँ पे पांचवा हमने लिख दिया है। चौथा ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायी या वितरण डिलीवरी का एक पैटर्न है, ठीक है। इसमें और नेक्स्ट आपका यही पांचवा है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनता, उपभोक्ता तथा प्रोफेशनल नर्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मिलकर भागीदारी निभाते हैं। तो गाइस आपका हमने आज की वीडियो में बता दिया, ठीक है। ये सभी इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप ग्रुप में से देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा, जो जो हमने बताया उस चीज़ को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला चैप्टर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, सिलेबस में भी दिया है आपके। पहला क्या आपका था, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। दूसरा आपका क्या, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ। तीसरा आपका जो था प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया थ्योरी के माध्यम से, और आपको ये भी बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इस जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इससे बाहर तो नहीं बनेगा, इसी थ्योरी से ही क्वेश्चंस सेट करके बना लेंगे वो। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आपके पास बुक होगी तो बुक से भी समझ लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ हम भेज देंगे, पीडीएफ से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे, ठीक है, उसका भी कंप्लीट थ्योरी आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे थ्योरी ही बताने का, पूरी थ्योरी। देखिए आपके चैनल, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे बहुत से टीचर, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली में पढ़ा देते हैं कि वो कोई उसका यूज ही नहीं है, कोई बिना मतलब का चीज़ें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो आपके सिलेबस में आपने एनएम किया है, आपको इतना तो समझ में होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में किस लेवल तक चीज़ें हैं, तो उसी लेवल तक आप पढ़िए, फालतू का ज्ञान आप मत लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी बुक से ही, जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी एएनएम में चलती है बुक, उसी बुक से ये चीज़ें तैयार किया गया है। अब ये नहीं है कि मैं ये अपने तरीके से बना दिया हूँ, नहीं, आपके बुक का ही सहारा मैंने लिया है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो भी आपके देखिए मीनाक्षी मेसी का तो नहीं है, और ये बुक है, मैंने कई बुकों का समावेश करके ये चीज़ों को तैयार किया हूँ। जैसे मीनाक्षी मेसी हो गया, फिर आपका जो और बुक चलती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से भी कई चीज़ें को समावेश करके फिर मैंने एक जगह इकट्ठा करके इस चीज़ को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी मैं एमसीक्यू भी इसी का तैयार करूँगा। आपके एक चैप्टर से कम 100 एमसीक्यू तैयार करेंगे, ठीक है। इसी में से हम एमसीक्यू बना देंगे, प्रीवियस ईयर आपने पेपर दिया होगा उसके आधार पे बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। गाइस आपका सपोर्ट होना ज़रूरी है। पिछली हमने कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया, वही रीज़न था, व्यूज़ ना आने के कारण, सपोर्ट ना होने के कारण, इसलिए चीज़ें हम इच्छा ही नहीं करता, मोटिवेट ही नहीं हो पाते हैं, तो आपको लिए हम क्या बेहतर कर पाएँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।